हेलो एवरीवन, ये है हमारा AIB 19 का सिलेबस। इसमें कुछ न्यू एक्ट ऐड किए गए हैं। जो हमारे IPC की जगह BNS आया है उसको ऐड किया गया है। और ये नहीं है कि IPC खत्म हो गया, IPC के साथ साथ BNS भी पूछा जाएगा और CRPC के साथ साथ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IPC के साथ साथ एंड BNS, और फिर उसके बाद CRPC के साथ साथ BNSS और CPC 10 नंबर का, और फिर एविडेंस एक्ट BSC। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बर्डन ज़्यादा पड़ गया है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। और फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। फैमिली लॉ, इसमें आपका हिंदू लॉ और मोमडन लॉ दोनों आता है। और फिर पब्लिक इंटरनेशनल लिटिगेशन 4 नंबर का। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 3 नंबर का। प्रोफेशनल एथिक्स आपकी 4 नंबर की रहती है। कंपनी लॉ 2 नंबर का। एनवायरमेंटल लॉ 2 नंबर का। साइबर लॉ 2 नंबर का। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 नंबर। टॉर्ट 5 नंबर। टैक्सेशन 4 नंबर। ये इसमें 4 एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, प्रॉपर्टी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ये टोटल 8 नंबर का। लैंड एक्वाइजेशन एक्ट 2 नंबर का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 नंबर का। इतने पूरे सब्जेक्ट हैं। इससे बाहर से नहीं पूछेगा ये तो कंफर्म है। लेकिन ये एग्जाम ओपन बुक होता है। लेकिन ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े ही ना। आप कभी पढ़े नहीं रहेंगे तो वो चाहे जितना भी बुक आपको दे दिया जाए आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आप प्लीज बैरक पे कमांड करना स्टार्ट करिए, तभी जाकर के सोचिए AIB निकल भी पाएगा। और हाँ, अगर जिसको लगता हो कि बिना पढ़े हम AIB में 30 मार्क बन के आएंगे, तो ये उसका अभी का लेवल है। जब पेपर वो देखेगा ना, जो भी इंसान अगर पेपर देखेगा तो पेपर का स्टैंडर्ड पता चलेगा। हम लोगों का पेपर हुआ था, उस टाइम पे पेपर हार्ड था और लगभग 30 to 35% लोग फेल हुए थे AIB में। तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा पढ़ लो। और पढ़ना ऐसे नहीं पढ़ना है कि सारा सारा एक्ट आप लोगों को पढ़ना है। कम से कम इतना तो फोकस करिए कि जितना आप सब्जेक्ट पढ़े हैं। कोई भी लॉ स्टूडेंट होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पढ़ना है। IPC वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। CRPC हो गया, CPC हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। ADR मान लीजिए कुछ लोग पढ़े होंगे लॉ में, जो पढ़े होंगे। अगर जो लॉ में ADR पढ़ा है, अगर उसको समझ में आता है तो वो अटेम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मोमडन लॉ देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़े ही होंगे। प्रोफेशनल एथिक्स भी आप लॉ में पढ़े होंगे। कंपनी लॉ आप लोग लॉ में पढ़े होंगे। अगर मान लीजिए नहीं याद आ रहा है तो इसको भी स्किप करिए। और ये PIL है, PIL आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा केस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप कर सकते हैं। एनवायरमेंटल लॉ आप लोग लॉ में पढ़े होंगे, अगर कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको भी स्किप कर दीजिए। साइबर लॉ 2 नंबर का है, आप लोग लॉ में पढ़े होंगे तो इसको कर सकते हैं आप लोग आराम से। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ भी आप लोग कर सकते हैं। ये टॉर्ट भी आप कर सकते हैं। टैक्सेशन आप लोग लॉ में पढ़े होंगे, अगर टैक्सेशन अच्छा है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं अच्छा है तो स्किप कर सकते हैं। मेरा तो टैक्सेशन अच्छा था तो फिर मैंने टैक्सेशन अटेम्प्ट किया था, तो इसको भी मान लीजिए स्किप कर सकते हैं। ये चारों आपको अटेम्प्ट करना ही है। लैंड एक्वाइजेशन अटेम्प्ट करना ही है। और IPL भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रेड और पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब के बारे में बात करता है, तो आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है AIB को लेकर के। और जितना पॉसिबल हो आप लोग MCQ सॉल्व करिए। दुकानों पर AIB की पूरी कलेक्शन होती है। मेरे हिसाब से वो खरीदना तो बेवकूफ़ी है। जो इंसान अभी तक नहीं पढ़ा है, एक दिन पहले वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर चैनल पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और लगता हो कि किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल होगी वीडियोज़ तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा। AIB से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बैरक की रीडिंग आप करते रहिए आराम से।
ओके, थैंक यू सो मच।